26 दिसंबर को 2023 में पुनः एक बार पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस साल भी 26 दिसंबर 2023 में अटल तिरंगा सम्मान का आयोजन एनडीएमसी सेंटर पे किया जा रहा है, एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, चूंकि अटल तिरंगा सम्मान अटल जी और तिरंगा दोनों से संबंधित है और सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवाद के लिए पूरे देश और दुनिया में कार्य कर रही है। खास करके भारत के हर राज्यों में, हर प्रांत में, हर जिला में, ब्लॉक स्तर पर हम लोग जाके काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही सैल्यूट तिरंगा के द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी जिलों पे तिरंगा यात्रा निकाला गया और अगस्त के महीने में हम लोगों ने सिकारा के ऊपर श्रीनगर में बोट से तिरंगा यात्रा निकाला, जो अपने आप में आजादी के बाद पहली बार ऐसी दृश्य देखने को पूरे भारतवर्ष को मिला। उस तिरंगा यात्रा का चर्चा न केवल भारत में हुआ, भारत से सटे हुए पड़ोसी देशों में, खास करके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना में और अमेरिका तक में न्यूज एजेंसीज में ऐसे समाचार चलाए गए कि जहां पर युवाओं के हाथ में पत्थर होता था, आज भारत में 370 धारा हटने के बाद फिजा इतना बदल गया है कि उस पत्थर हाथ से छोड़ के वहां के युवा तिरंगा हाथ में थाम के और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और उसी समय अमरनाथ यात्रा भी उस रास्ते से चल रहा था और लोगों की बहुत भारी संख्या में हुजूम लगा हुआ था श्रीनगर में जब हम लोग गए। और हमारे साथ जाने वालों में हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनके साहस का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उस यात्रा में लगातार बने रहे और वो गिर गए और इनका एक हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया उस यात्रा में जम्मू के अंदर, कार्यक्रम से 1-2 दिन पहले। लेकिन फिर भी इन्होंने रात में पूरे हॉस्पिटल में हम लोग सभी लगे रहे, हाथ में बैंडेज लगवाया और उसके बाद दूसरे दिन फिर पुनः तैयार हो गए और तिरंगा यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने उसी जज्बे से किया और इसको आगे बढ़ाया। उस कार्यक्रम को लेके जब हम सभी आगे बढ़े तो पूरे देश में चर्चा हुआ। पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसकी चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम के लिए पूरा धन्यवाद दिया, जो मीडिया के सभी चैनल्स में चलाया गया, चाहे वो एएनआई हो, आज तक हो, न्यूज नेशन हो, एबीपी हो, सारे चैनल्स ने उसको बहुत गंभीरता से कवर किया और हम लोगों को धन्यवाद भी भेजा। आपके बहुत सारे पत्रकार ने, मैं पत्रकार बंधु को भी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ नाम है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मनोज तिवारी जी सांसद अपने मुख्य संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। राजेंद्र फड़के जी उपस्थित रहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनरल बीके सिंह जी का अभी हम लोग मिले हैं, कंफर्म होना बाकी है। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो सांसद हरिद्वार है वो रहेंगे। ललितानंद गिरी जी हमारे संरक्षक है, महामंडलेश्वर है। कपिल स्वामी जी गुजरात से हमारे संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। तीरथ सिंह रावत जी सांसद हैं गढ़वाल पौड़ी से और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार, वो भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत गौतम जी वो भी उपस्थित रहेंगे। और हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी कैबिनेट मिनिस्टर है, कल ही हम उनसे मिले हैं, उन्होंने भी अपना आने का आश्वासन दिया है। और खास बात यह है कि जो राज्यपाल हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, पहले एमओएस फाइनेंस थे और अभी हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल है श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी, हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल जी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। इन सभी लोगों ने अपने आने की उपस्थिति देने का हम लोगों को एश्योरेंस दे दिया है। आज भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सैल्यूट तिरंगा संगठन की पहचान राष्ट्रवादी कार्यों के लिए की जाती है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि 26 दिसंबर को हम जो अपना एनुअल फंक्शन करते हैं उसमें पूरे देश के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जिन राज्यों से आते हैं, उन सब की मेहनत से, उन सब की लगन से, आप सबके समर्पण भाव से सैल्यूट तिरंगा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो और तमाम सामाजिक कार्यों में
सैल्यूट तिरंगा आज बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है। 26 दिसंबर को हम अटल तिरंगा सम्मान से जिन व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं उनकी घोषणा आपके सामने करने जा रहा हूं। दिनेश हुड्डा जी, जो कि हीरो हैं 26/11 और कारगिल के हीरो, हमारे बीच में बैठे हैं। वो हमारे बीच में बैठे हैं। NSG से आप आते हैं। और हमारे बीच में जो दूसरे पात्र हैं, राजेश राज जी, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, दूरदर्शन। हमारे बीच में सोशल एक्टिविटीज के क्षेत्र से आचार्य राम गोपाल शुक्ला जी हैं, जिनका हम 26 दिसंबर को सम्मानित जिन्हें करने जा रहे हैं। हमारे बीच में एजुकेशनलिस्ट हैं राजेश नेथानी जी, डॉक्टर राजेश नेथानी जी। और स्पोर्ट के क्षेत्र से दीप्ति दया खोंड गुवाहाटी से हैं। हमारे इसी छठे क्रम में जो पात्र हैं वो DGP विजिलेंस बिहार IPS अधिकारी हैं श्री आलोक राज जी, और एक्स DGP गुजरात श्री अनिल प्रथम जी, और VCIP यूनिवर्सिटी दिल्ली श्री अनिल प्रथम, डॉक्टर महेश वर्मा जी। आप VC हैं IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से। चांसलर हैं झारखंड के डॉक्टर JP लाल जी, और व्यवसायी हैं नवीन झा जी। IG CRPF आलोक सिंह जी। जेल सुप्रिंटेंडेंट उत्तर प्रदेश मीजाजी लाल जी। और दूसरे हमारे जेल सुप्रिंटेंडेंट उत्तर प्रदेश से ही हैं डॉक्टर विनय कुमार जी। CRPF से हमारे IPS अधिकारी हैं विनोद टंडन जी, पुलवामा से हैं विनोद टंडन जी। और सोशल एक्टिविस्ट हैं पूनम मंझारिया जी, एक्टिविस्ट सपना शर्मा जी। और एजुकेशनलिस्ट हैं हमारे प्रिंस SP जी। और रिटायर्ड हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दिल्ली से हैं SS वशिष्ठ जी। और डिफेंस से एक बहुत बड़ा नाम आपके बीच में मैं घोषणा करने जा रहा हूं, कर्नल अजय कोठियाल जी। एक्टिविस्ट झारखंड से हैं सरदार सत्येंद्र सिंह जी। और बहुत ही प्रमुख व्यवसायी राजेश दुग्गड़ जी और नंद किशोर रजाक जी। सोशल एक्टिविस्ट संपूर्णानंद तिवारी जी। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हमारे जो चयनित किए हैं नितिन बासी जी और प्रीसा त्यागी जी। जर्नलिस्ट बहुत सुविख्यात पत्रकार हैं रोहित रंजन जी। व्यवसायी राजेश अग्रवाल जी। प्रोफेसर हैं JNU में डॉक्टर गोवर्धन दास जी। और एक्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से डॉक्टर दिनेश त्यागी जी। और एक हमारे बीच में जो अंतिम नाम है वो है बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं संजय त्यागी जी।